नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 10 जून 2022 और 10 जून 2022 के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चुक जाएगा, जितना है अगर कोशिशें 1000 बार कर। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के किस हवाई पट्टी को कमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जगदलपुर हवाई पट्टी बस्तर, ऑप्शन नंबर 2 सारंगढ़ हवाई पट्टी रायगढ़, ऑप्शन नंबर 3 रूमगरा हवाई पट्टी कोरबा, ऑप्शन नंबर 4 जसपुर हवाई पट्टी जसपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूमगरा हवाई पट्टी कोरबा। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कमर्शियल हवाई पट्टी। पहला की पॉइंट्स, कमर्शियल हवाई पट्टी के रूप में किसे डेवलप किया जा रहा है, तो यह रूमगरा हवाई पट्टी को डेवलप किया जा रहा है। रूमगरा हवाई पट्टी कहाँ स्थित है, तो यह कोरबा जिला में स्थित है। तीसरा, इसके लिए कितने एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए 100 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी। चौथा, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। तो कमर्शियल हवाई पट्टी से क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे। पहला, किसे डेवलप किया जा रहा है, तो रूमगरा हवाई पट्टी को डेवलप किया जा रहा है। और रूमगरा हवाई पट्टी कहाँ स्थित है, तो यह कोरबा जिले में स्थित है। इसके लिए कितने एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी, तो 100 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी। और इसका उद्घाटन किसने किया है, श्री भूपेश बघेल जी ने इसका उद्घाटन किया है। साथियों, अब हम कोरबा जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों को भी पढ़ लेते हैं। पहली है, कोरबा जिले की स्थापना कब होती है, तो सन 1998 में। दूसरा पॉइंट, इसका मातृत्व जिला यानी कोरबा जिले को कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था, तो यह बिलासपुर से अलग करके बना था। तीसरा पॉइंट, कोरबा जिला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यह छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट, कोरबा जिले में कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पर 2 प्रमुख पहाड़ियां हैं। पहली पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, और दूसरी हो जाएगी लाफागढ़ की पहाड़ी। लाफागढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 1048 मीटर है। और लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहते हैं, यानी छत्तीसगढ़ का कश्मीर लाफागढ़ कहाँ स्थित है, तो यह कोरबा जिले में स्थित है। पांचवा, कोरबा जिले की प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ की प्रमुख खनिज कोयला एवं बॉक्साइड है। छठवां, कोरबा जिले की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ की प्रमुख जनजाति पहाड़ी कोरवा हैं। सातवां, कोरबा जिले की प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सी है, तो यहाँ की प्रमुख जलप्रपात केंदई जलप्रपात है। तो साथियों, इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ के भिलाई के नंदिनी ग्राम में स्थित है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा, तो बोर्डी जांजगीर चांपा में खोला जाएगा। तीसरा, प्रदेश का पहला मॉडल हॉट बाजार कहाँ पर खोला गया है, तो यह दंतेवाड़ा जिला में खोला गया है। चौथा, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है, तो यह टाटामारी कोंडागांव जिला में खोला गया है। पांचवा, प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफ़े कहाँ पर खोला गया है, तो यह रायगढ़ जिला में खोला गया है। साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, खरीफ फसल धान के लिए समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 100 रुपये की, ऑप्शन नंबर 2 200 रुपये की, ऑप्शन नंबर 3 300 रुपये की, ऑप्शन नंबर 4 400 रुपये की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 100 रुपये की, यानी खरीफ फसल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो वह 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य। पहला पॉइंट, कितने रुपए बढ़ाया गया है, तो 100 रुपये बढ़ाया गया है। दूसरा पॉइंट, 2022-23 में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी होगी, तो 2640 रुपये होगी। और यही अगर आपसे पूछा जाता है कि 2021-22 में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी थी, तो 2540 रुपये थी। चौथा पॉइंट पूछा जा सकता है कि 2021-22 में सरकार ने कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, तो वह 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है,
वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने लाख किसानों ने धान बेचा था। पूछा जा रहा है 2021-22 में कितने लाख किसानों ने धान बेचा था। ऑप्शन नंबर 1 15.70 लाख, ऑप्शन नंबर 2 18.38 लाख, ऑप्शन नंबर 3 21.29 लाख, ऑप्शन नंबर 4 22.87 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 22.87 लाख। अभी क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों की जनसंख्या के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि वर्ष 2017-18 में जो किसान थे वो 12.6 लाख थे जिन्होंने धान बेचा था। यही अगर वर्ष 2018-19 में आ जाते हैं तो 15.70 लाख किसान थे जिन्होंने धान की बेचा था। यही तीसरा अगर पूछा जाता है कि 2019-20 में कितने लाख ऐसे किसान थे जिन्होंने धान बेचा था, तो 18.38 लाख किसानों ने धान बेचा था। चौथा 2020-21 में कितने लाख किसानों ने धान बेचा था, तो 21.29 लाख किसानों ने धान बेचा था। पांचवा अगर यही पूछा जाता है 2021-22 में कितने लाख किसानों ने धान बेचा था, तो 22.87 लाख किसानों ने धान बेचा था। साथियों अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2018 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत मलेरिया के केस में गिरावट हुई है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 80%, ऑप्शन नंबर 2 70%, ऑप्शन नंबर 3 62.5%, ऑप्शन नंबर 4 50.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा 62.5%। यानी छत्तीसगढ़ में 2018 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत मलेरिया के केस में गिरावट दर्ज की गई है, तो 62.5% की गिरावट हुई है। साथियों ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।